डबल इंटीग्रल हम लोगों का समाप्त हो चुका है। डबल इंटीग्रल के माध्यम से हम लोगों ने एरिया और वॉल्यूम डिफाइन कर लिया। अब लास्ट टॉपिक हम लोगों का है ट्रिपल इंटीग्रल। तो ट्रिपल इंटीग्रल बेटा क्या है, इसके बारे में पहले डेफिनेशन उसको समझ लीजिए। ट्रिपल इंटीग्रल, लेट ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड of three independent variables x, y, z. तो f x, y, z be a function of three independent variables और साथ में be continuous at every point of finite region B. तो फंक्शन f x, y, z be continuous at every point of region B of three-dimensional space. Consider n subspace. और जो हमारा रीजन है वॉल्यूम का, उसमें छोटे छोटे टुकड़े हम वॉल्यूम के कंसीडर कर रहे हैं। स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम n स्मॉल सबस्पेसेस, जो जितने भी स्मॉल वॉल्यूम हैं वो सब स्पेस हुए, स्पेस के छोटे छोटे पार्ट हुए। तो पार्ट ऑफ स्पेस इज सब स्पेस। डेल्टा v1, डेल्टा v2, डेल्टा v3, डेल्टा vn ऑफ द स्पेस V। तो स्पेस V में हमने n स्मॉल स्पेस कंसीडर किए और स्मॉल स्पेस ऑफ V इज नोन एज सब स्पेस। अब n टेकिंग एनी पॉइंट x r, y r, z r s सब स्पेस, इन्हीं सब स्पेसों में से एक कोई बीच में r s सब स्पेस रहा होगा। सब में पॉइंट है, एवरी पॉइंट पे कंटीन्यूअस है हमारा फंक्शन। तो इन सब पे पॉइंट रहे होंगे। आर एच सब स्पेस पर हमने जो पॉइंट लिया वो एक्स आर, वाई आर, जेड आर बी ए पॉइंट ऑन आर एच सब स्पेस। देन द लिमिट ऑफ सम, ये हमारा जो सम है सिग्मा मींस सम दिस। द लिमिट ऑफ सम आर फ्रॉम 1 to n एफ एक्स आर, वाई आर, जेड आर डेल्टा वी आर। डेल्टा वी आर क्या है, सब स्पेस है, आर सब स्पेस। एज एन टेंड्स टू, तो लिमिट एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी एंड डेल्टा वी आर टेंड्स टू 0 इज नोन एज ट्रिपल इंटीग्रल। तो ये जितना बोले थे लैंग्वेज, इसी लैंग्वेज का मतलब है कि दिस इज ए ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स, वाई, जेड ओवर द रीजन V। तो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स, वाई, जेड ओवर द रीजन V एंड डिनोटेड बाय ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन V ऑफ फंक्शन एफ एक्स, वाई, जेड dv। dv means स्मॉल वॉल्यूम which is dx dy dz। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू V means इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx dy dz। ये तो हुआ, तो ये ट्रिपल इंटीग्रल है। अब यहां पर है क्या, इंटरनल जो हमारा इंटीग्रल है उसकी लिमिट z इक्वल टू z इक्वल टू, तो z इज फंक्शन ऑफ x, y। दैट मींस z इक्वल टू f1 x, y टू f2 x, y। तो सबसे पहले जो इंटरनल इंटीग्रल है उसे हम z के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। इसके बाद ना हम एक कोई बना दिखाते हैं, इतना अगर हो गया है तो सबसे पहले हम इंटीग्रल को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ये z के रिस्पेक्ट में हमारा इंटरनल इंटीग्रेट होगा और इंटरनल z के रिस्पेक्ट में होगा। और z के रिस्पेक्ट में होते ही सेकंड इंटीग्रल जो हमारा है, ये फंक्शन हमारा x और y में बन गया है। और सेकंड इंटीग्रल की लिमिट y फ्रॉम phi1x to y फ्रॉम phi2x है। इसका मतलब सेकंड इंटीग्रल डबल इंटीग्रल जैसे किया था उसी टाइप में बन चुका है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में होगा। तो सेकंड इंटीग्रल हमारा सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा, y के रिस्पेक्ट में होगा dy। और y के रिस्पेक्ट में होते ही अब इसमें लिमिट जब हम y की phi1x to phi2x रखेंगे तो जो कंप्लीट फंक्शन है वो हमारा x में बन जाएगा। तो फाइनली हम जो भी इंटीग्रल बचा
उसे हम x के रिस्पेक्ट में कर देंगे और ये कांस्टेंट a टू बी वैल्यू है हमें मिल जाएगी। तो ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रल जो इंटरनल है उसे हम z के रिस्पेक्ट में करते हैं। उस समय हम x और y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। z के रिस्पेक्ट में करने के बाद लिमिट रखने के बाद वो फंक्शन x और y हमारा कन्वर्ट हो गए। अब उसके बाद सेकंड जो इंटीग्रल है उसे हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। y के रिस्पेक्ट में करके उसकी लिमिट phi1x to phi2x है, तो वो कंप्लीट जो हमारा फंक्शन है वो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में हो जाएगा। फाइनली वी इंटीग्रेट लास्ट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x whose limit is constant to constant, that means finally we get result। इस तरीके से देखा हमने कि let a be function f(x, y, z) of three independent variables x, y, z be continuous at every point of finite region V of three-dimensional space. Consider n subspaces delta V1, delta V2, delta V3, delta Vn of the space V. If x r, y r, z r be a point in the Rh subspace, then the limit of some sigma r from 1 to n f x r, y r, z r, delta v r as n tends to infinity, delta v r tends to 0 is known as triple integral of function f x, y, z over the region V and denoted by this, where dv is dx dy dz। अब इसे हमें कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेट करने में हमने इंटरनल इंटीग्रल में लिमिट z from that means z from first function to second function। फर्स्ट फंक्शन f1x, y है, f2x, y है। फिर इसके बाद आए सेकंड इंटीग्रल y phi1x to phi2x, थर्ड x a to b। बाकी हम बोल चुके हैं, अब इसमें का क्वेश्चन दिया जाए तभी ज्यादा क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा जाएगा इसके पहले इसके मिटा दें। Now first question is that find the volume of the tetrahedron bounded by planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and x plus y plus z equal to a। तो पहले वॉल्यूम में डालेंगे। अब इसी में वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल अभी हम लोगों ने ट्रिपल इंटीग्रल में लिया था, उसको एक बार फिर से लिख देते हैं। अभी हम लोगों ने लिखा था ट्रिपल इंटीग्रल रीजन बी एफ एक्स वाई जेड डीवी, जिसे हमने ये भी कह दिया था बेटा ट्रिपल इंटीग्रल रीजन बी एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हम निकाले थे, इसमें लिमिट हम लोग हो चुके थे। तो पुटिंग एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 इन, now I say 1 बोल सकते हैं, in 1 we get volume v equal to triple integral dv over region में तो है ही, that means triple integral dx dy dz, where region be given in Cartesian form। तो हमारा जो रीजन है वो गिवन होगा, जिस रीजन का हमें वॉल्यूम निकालना है वो रीजन हमें गिवन होगा, केवल हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो उस गिवन रीजन से हम z की लिमिट रख देंगे, डायरेक्ट वो हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा 3D में कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म में, तो z इक्वल टू बोल करके जैसा बोलेगा इफ गिवन
प्लेन लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, तो अगर एक्स वाई प्लेन पर लाइन कर रहा है तो z0 टू z उस फंक्शन से ले लेंगे, और y की लिमिट जैसे स्ट्रिप लेके चलते थे डबल इंटीग्रल में, सेम उसी वे में चलेंगे एरिया निकालते समय, और ये कांस्टेंट टू कांस्टेंट मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये वॉल्यूम इस फार्मूले से मिल जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन था हमने पहले पढ़ा वो वॉल्यूम का था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन्स। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय, अपने आप क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें, सॉल्यूशन क्वेश्चन एक साथ हो जाए, बाउंडेड बाय प्लेन्स, बाउंडेड बाय प्लेन्स बेटा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z इक्वल टू a, x प्लस y प्लस z इक्वल टू a। अब ये बेटा हमें निकालना है, तो फिगर बना लीजिए पहले। टेट्राहेड्रन मींस प्रिज्म, तुम लोग प्रैक्टिस करते समय देखे होंगे ये प्रिज्म ही है, x y z, और ये हमारा प्लेन अगर इंटरसेक्ट फॉर्म में देखा जाए तो x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इक्वल इंटरसेक्ट ए कट करने वाला प्लेन है, जैसा कि तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ा है। तो ये x एक्सिस y एक्सिस और z तीनों से इक्वल इंटरसेक्ट कट करने वाला प्लेन है, और जो ये कट करने से जो हमारे पास आकृति मिलेगी वो आकृति टेट्राहेड्रन होगी, प्रिज्म जिसे कह सकते हैं, ये हमें मिल गया। तो इसका नाम हमने रख दिया ए बी एंड सी। अब इसमें हम एक स्मॉल वॉल्यूम dv जो होता है तो स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा बी, डेल्टा एस, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड लेते हैं, और वो फ्रॉम जेड दिस टू जेड दिस जाएगा। तो एक बेटा हमने एक स्ट्रिप बना ली, ये स्ट्रिप हमारी बाद में एरिया स्ट्रिप होगी जो कि y फ्रॉम टू y फ्रॉम जाएगा और x के लिए, और एक स्मॉल वॉल्यूम ले लेते हैं जो कि चलेगा यहां से ये ओवरटाइम, और ये हमारा स्मॉल है। अब इस प्लेस वेक्टर पे कुछ ऐसे फिगर आ रही है, या इस प्लेस पर ये एक्स वाई प्लेन पे जेड जो होता है 0 होता है, ऑन एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल टू 0। इस प्लेस पे बेटा हमारा जेड क्या है 0 है, और इस प्लेस पे जेड ये हमारा टेट्राहेड्रन है लेकिन इससे कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो इसका इक्वेशन क्या था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a, दैट मींस z इक्वल टू a माइनस x माइनस y। तो z की लिमिट तो हमें मिल गई। अब अगली बारी आई लिमिट y की, तो अब देखो ये x y प्लेन हमारा ये है, इसे हम यहां बना देते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब x y प्लेन पे देखो लाइन है, और ये a और ये इंटरसेक्ट है, इक्वल इंटरसेक्ट कट करने वाली लाइन है, जो x एक्सिस से a और y एक्सिस से a इंटरसेक्ट कट कर रही है। x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका नाम a है, और y एक्सिस के पॉइंट का नाम b है, और z ऐसे ले ले तो ये प्लेन ऐसे आते हुए z को कट करेगा जो कि प्रिज्म का शेप ले लेगा, सॉलिड में बनेगा, उसी का वॉल्यूम हम निकालने जा रहे हैं। z हम बेटा ऐसे कह सकते हैं, ये z एक्सिस है। अब ये देखो तुम्हारा a ये है, और यहां से आया ये है, ये तुम्हारा सॉलिड ये कंस्ट्रक्ट है जिसका वॉल्यूम हम निकालने जा रहे हैं। तो तुम देखो यहां से ऐसे आते हुए प्रिज्म है, और ये स्मॉल स्ट्रिप जो चल रही है यहां से चल रही है, ये चल रहा है, तो तुमने देखा कि ये कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब इसमें हम लोग ये स्ट्रिप लिए बेटा, देखो ये बनी थी स्ट्रिप, देखो एक्स एक्सिस से लाइन तक जा रही थी, और एक्स एक्सिस पर इसका एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है बेटा y इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू a, सिंस a इंटरसेक्ट है,
दैट मीन्स y इक्वल टू a माइनस x मिल गया। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x प्लस y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू a माइनस x। और x की लिमिट देखो, इस प्लेस पे x इक्वल टू 0 है और इस प्लेस पे बेटा x इक्वल टू कितना है, a है। तो फाइनली देखो कि हमारा जो टेट्राहेड्रल है इस पर है और ऐसे इस वे में है, तो ये वाली ये फिगर बन चुकी है, निकालने जा रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल बाउंडेड बाय दिस इज इक्वल टू v इक्वल टू बोल दिया ट्रिपल इंटीग्रल इंटरनल लिमिट z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू a माइनस x माइनस y, देखो बेटा बनी है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a माइनस x साइड में बनाया है, और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a x लिमिट है, और dv ये हुआ dv, और dv को हम क्या कह सकते हैं फिर dx dy dz भी कह सकते हैं। अब इंटरनल जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट z है, तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा बेटा, ये z के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा, तो हमने इसको भी हटा दिया यहीं और सबसे पहले यहां लिख दिया dz और dz लिख के बेटा ये हमने पैक कर दिया और यहां लिख दिया dy dx। अगले दोबारा कीजिए, अब दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a इंटीग्रल 0 टू a माइनस x, और 1 है तो 1 की वैल्यू क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dz, दैट मींस z a लिमिट फ्रॉम 0 टू a माइनस x माइनस y और dy dx, ये भी होगा। अब जब इतना हो गया तो b माइनस f फार्मूला से ये तो मिलेगा, बाकी 0 हो जाएगा, तो अब हम लोग इस प्लेस पे आएंगे, अब इस प्लेस पे हम लोग पहुंच चुके हैं फर्दर, और अब हमें ये मिल गया अगले स्टेप में a माइनस x माइनस y, और इंटरनल लिमिट y 0 टू y a माइनस x है, अब ये y के रिस्पेक्ट में होगा, और फाइनली उसके बाद यहां पर लेते ही ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, जैसे डबल इंटीग्रेशन हम लोग करते थे। अब ये बन चुका है, यहां से आए ये हटाया हमने, अब जब ये हमारा हट गया तो अब इसका इंटीग्रेशन हुआ 0 टू a y के रिस्पेक्ट में a y हो गया, x कांस्टेंट है तो ये भी x into y हो गया, y यहां वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर बाई 2 आ गया, लेकिन लिमिट इसकी बेटा कहां से हुई, फ्रॉम 0 टू a माइनस x dx, ये भी हो सकता है यहां। अब इसे ब्रेक कर लेते हैं, तब उसके बाद तो पहले fb माइनस x जब रखेंगे तो हमारा fb में y की प्लेस पे तो a माइनस x आ जाएगा, और फिर जब 0 रखेंगे माइनस 0 हो जाएगा, तो सीधे हम वही वाला पोर्शन लिख रहे हैं, ये हमने कर दिया है। तो हमें ये मिल गया देखो a y की प्लेस पे a माइनस x माइनस x a माइनस x माइनस a माइनस x स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस 0 हो चुका है, तो बाहर कितना है dx है। अब इसे थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, जिससे डायरेक्ट इंटीग्रेट करने में आसानी हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रल है 0 टू a, अब देखो a स्क्वायर माइनस ax माइनस ax माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर बाई 2 प्लस x स्क्वायर, दैट मींस माइनस x स्क्वायर बाई 2, और माइनस 2ax, तो 2 से 2 कट जाएगा प्लस ax, और बाहर क्या आएगा dx। इतना सब तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चले, इतना नोट हो गया तो फिर इस स्टेप पे आ जाते हैं, यहां a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, दैट मींस a स्क्वायर बाई 2 माइनस ax प्लस ax कैंसिल आउट माइनस ax,
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हमें हो गया। फिर से बेटा चेक कर लो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स माइनस 2 ए एक्स माइनस ए एक्स एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जो भी है इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल इंटीग्रल है, एलजेब्रिक फंक्शन है हमारा, आराम से हो जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो एक्स इसका आ गया एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू ए। अब रखेंगे 0 to 0 हो जाएगी तो सीधे ए वाली आ जाएगी बेटा। तो ये देखो बेटा बन गया ए क्यूब बाई 2 ए क्यूब बाई 2 माइनस ए क्यूब बाई 2 और प्लस ए क्यूब बाई 6 एफ और माइनस एफ 0। तो हमें फाइनल वॉल्यूम क्या मिल गया बेटा? फाइनल वॉल्यूम मिल गया दिस इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 6 क्यूबिक यूनिट। देखा जाता है आंसर क्या है इसका वॉल्यूम ए क्यूब अपॉन 6 ये वॉल्यूम निकाल दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इंटीग्रेशन का, ट्रिपल इंटीग्रल का बेटा। तो इसको देखो क्या है, एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं बेटा, नोट करना। इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन हमारा कितना है? एफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू, तो ट्रिपल इंटीग्रल फॉर फंक्शन दिस ओवर द रीजन b x equal to 0 y equal to 0 z equal to 0 and x plus y plus z equal to a and यानी सेम यही है, रीजन हमारा मालूम का ये है। और अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से आ गए एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होने जा रहा है वो इंटीग्रेशन का है। तो अब की मालूम नहीं है, अब की क्या है? ट्रिपल इंटीग्रल है, ठीक है बेटा ना। तो एफ एक्स वाई एफ एक्स स्क्वायर ओवर द रीजन दिस। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा बेटा? कैसा देखते हैं। सबसे पहले हमने रीजन की फिगर बना ली, ये दिया था x plus y plus z, इससे ये हमारा बन चुका है, इससे हमें लिमिट मिल गई। और इस वॉल्यूम रीजन में हमें सॉल्व करना, जैसे याद होगा कि एरिया फाइंड करने के लिए fx कामा y को हम 1 बोल रहे थे, लेकिन सॉल्व दिस इंटीग्रल ओवर दिस रीजन एंड एरिया रीजन, तो हमें दिया रहता है हम लोग उसको सॉल्व कर लेते थे। ठीक यहाँ वॉल्यूम रीजन गिवन है, एक फंक्शन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा इसके लिए फिगर बनाई है, ये इंटीग्रल हमारा आ गया बेटा। और इस फिगर में तुम देखो जैसा कि ये है z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a माइनस एक्स हो गया, और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a हो गया। वॉल्यूम के लिए सीधे डी भी बोल दिए थे, लेकिन यहाँ हमारा क्या है? एफ एक्स कामा वाई कामा जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हमारा क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना है। और वी हैव एफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर दिस है। अब इंटरनल लिमिट जेड में है, तो सबसे पहले हमारा ये इंटीग्रल सॉल्व होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा? जेड के रिस्पेक्ट में होगा। तो ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर डी जेड लिख दिया, लेकिन सॉल्व किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा? जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटरनल। और अब यहां बचा dx और dy बचा, तो जो इंटीग्रल वो इसके इक्वल हो चुका है। दिस इज इक्वल टू 0 टू a और 0 टू a माइनस एक्स, और फंक्शन क्या था बेटा? एक्स स्क्वायर था, ये मिल गया एक्स स्क्वायर जेड, और लिमिट कहां से कहां तक बेटा?
फ्रॉम 0 टू a माइनस एक्स माइनस वाई dx dy बन गया। कितना हो गया? अब जब हम ये रखेंगे लिमिट, तो इस लिमिट को रखते ही हमारा जो क्वेश्चन चेंज होकर बनेगा 0 टू a माइनस एक्स स्क्वायर, जेड के प्लेस पर रखेंगे तो ये आएगा माइनस 0 0 हो जाएगा, तो a माइनस एक्स माइनस वाई एंड dx। इंटरनल लिमिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, दैट मींस y की है, पहले y के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा। अब यहां आए तो सबसे पहले हमने लिया 0 टू a माइनस एक्स, इंटरनल इंटीग्रल ये हो गया, और यहां तो y का वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट होगा, तो हमने लिख दिया x स्क्वायर a माइनस एक्स कांस्टेंट टर्म है, और माइनस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका मल्टीपल जो y है वो वेरिएबल है, और इसका किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा? y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और रिमेनिंग पार्ट आने के बाद फिर x के रिस्पेक्ट में होगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमने ये मिटाया और अब हम लोगों ने इसे लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a, और ये पार्ट एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू वाई, क्योंकि कांस्टेंट वन का y हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, लेकिन लिमिट फ्रॉम 0 टू a माइनस एक्स। ठीक है बेटा? अब आगे दिस इज इक्वल टू 0 टू a, y के प्लेस में जब रखेंगे तो आ जाएगा, 0 वाला 0 हो जाएगा, तो सीधे f b वाला क्वेश्चन जो ले रहे हैं, यानी x स्क्वायर, और ये a माइनस एक्स बन के a माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये भी a माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और बाहर इतना हो गया। अब ये भी देखो जो है वो ये है 1 माइनस हाफ होता है, तो ये क्वेश्चन हाफ आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया बेटा? दिस इज इक्वल टू 1/2, तो हमने बाहर कर दिया, हाफ बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/2 एक्स स्क्वायर, हाफ बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर एंड a माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा? यहां तक ही हो गया हम लोगों का, तो बहुत इसका होल स्क्वायर करके इसको रख दें, तब इंटीग्रेट करें तो और अच्छा रहेगा। या a स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर एक्स, दैट मींस एक्स क्यूब, और बाहर dx चक्कर होगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो माइनस 2ax माइनस 2ax, और x का लगे 3 हो गया। अब फिर हम लोगों ने इंटीग्रेट किया बेटा, तो हमें ये मिलने जा रहा है a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 x और 5/5 माइनस 2a x और 4/4, लिमिट 0 टू a, लिमिट 0 टू a। तो इसका आंसर बेटा जो है, आंसर देखा जाए कितना है इसका बेटा? आंसर गोरख प्रसाद की बुक का है, हाँ, a पावर 5/60 आंसर है बेटा। देखा जा रहा है a पावर 5/60, तो देखो यहाँ ये जब a रखेंगे a क्यूब और a पावर 5/3 आया, और प्लस a पावर 5/5 आया, माइनस 2a पावर 5/4 आया, तो हमारा एलसीएम हो रहा है 60 हो रहा है, एलसीएम 60 हो रहा है, एलसीएम कितना आया था? 60 आया, एलसीएम 60 हो गया, और ये 60 का मतलब 20a पावर 5 ये हुआ, प्लस 12a पावर 5,
और माइनस ये हुआ 30 a पावर 5। तो तुम देखो बेटा ये कितना बना, फिर से देखो 3 एक 20 a पावर 5 हो गया, 12 a पावर 5, तो 32 और माइनस 30 और कुछ बेटा हाफ बाहर छूट गया है, याद होगा यहाँ हाफ भी था, याद करो पीछे हाफ था, तो ये हाफ हमारा यहाँ छुटा हुआ है क्योंकि साथ में चल रहा है, मिटाने के चक्कर में ऊपर छूट गया था। एक हाफ आया था जो हम बोले थे कि हाफ बाहर है और बाकी अंदर है, तो ये हाफ भी साथ में है, ये हो गया। इस तरीके से बेटा हमारा ये आंसर आया 1/2 और ये 2a पावर 5 अपॉन 60, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया a पावर 5 अपॉन 60। तो थोड़ा सावधानी हमेशा बरता करो, मिटाने के चक्कर में छूट गया था, तो हमारा आंसर मेल खा गया। अब एक क्वेश्चन और लगा लिया जाए, चेंज वैरायटी का एक क्वेश्चन और लगा लिया जाए, इवैल्यूएट, मिटा देंगे इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल ओवर रीजन R और फंक्शन है हमारा x माइनस 2y प्लस जेड, x माइनस 2y प्लस जेड एंड dx dy dz। Evaluate triple integral this over the region R, x 0 to 1, y 0 to x square and z 0 to x plus y। So over region R, this solve this triple integral over the region R, where region R is x lies between 0 to 1, y lies between 0 to x square and z lies between 0 to x plus y। हमें इस इंटीग्रल को इस रीजन में सॉल्व करना है बेटा, और अब इसमें हम लोग लिमिट रखते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल लिमिट है बेटा 0 to 1, सेकंड y की होगी तो 0 to x स्क्वायर, और थर्ड हमारा है जो z के रिस्पेक्ट में है 0 to x प्लस y, फंक्शन है x माइनस 2y प्लस z dx dy एंड dz। तो इंटरनल लिमिट z 0 to z x प्लस y है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे z के रिस्पेक्ट में, और रिमेनिंग इंटीग्रल ट्रीटिंग एज डबल इंटीग्रल, तो यहाँ पर हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे, x और y कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to 1, 0 to x स्क्वायर, और ये बेटा हमारा कितना आ गया x y माइनस 2y x z, 1 का z हो गया 2y z और प्लस z स्क्वायर बाई 2, और लिमिट बेटा फ्रॉम 0 to x प्लस y एंड dx ये बन गया। अब इस स्टेप पे पहुंचते हैं, इस स्टेप पे आए हम लोग, तो हमने जैसे ही माइनस करके रखा z के बेस पे x प्लस y मिला, बाकी माइनस 0 हो गया, दैट मींस x प्लस y माइनस 2y x प्लस y और प्लस x प्लस y स्क्वायर बाई 2 और dx dy। अब इंटरनल इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा बेटा, लिमिट y की है तो y के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसे हम लोग सुधार भी लेते हैं और y के रिस्पेक्ट में पहुंचा देते हैं। तो ये बन गया बेटा, देखो x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2xy अपॉन 2 प्लस xy, और ये होगा किसके रिस्पेक्ट में बेटा, ये हमारा होगा
रिस्पेक्ट टू वाई होगा, लेकिन ये हमारा मान लीजिए उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो इंटरनल वाई के रिस्पेक्ट में। और अब इसको फिर एक बार यहाँ सुधार के लिए कितने बेटा देखो, एक्स वाई और 2xy कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 x स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो -4 प्लस माइनस 3/2 y स्क्वायर, और ये बेटा dx नहीं, ये क्या बेटा dy है, और फाइनली हमारा क्या है dx, अभी y के रिस्पेक्ट में होना है। तो ये हमारा फंक्शन आ गया, इंटरनल हम y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। मान लिया इजी हो गया फंक्शन, दिस इज इक्वल टू 0 to 1, और ये बना बेटा 3/2 x स्क्वायर और 1 का y आ गया माइनस 3/2 y क्यूब अपॉन 3, और ये ब्रैकेट बंद हुआ, लिमिट 0 to x स्क्वायर एंड dx। ठीक बेटा, यहां तक पहुंच गए। अब जब यहां तक पहुंच गए तो फिर इस प्लेस पर आए बेटा हम लोग दोबारा, तो ये हमारा क्या बनने जा रहा है बेटा, ये बना जैसे x रखे तो बन गया x पावर 4 3/2, और माइनस आया, माइनस देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, y/2 है और उसकी भी पावर x स्क्वायर पावर 3 यानी x पावर 6/2, और ये किसके रिस्पेक्ट में होना बेटा, x के रिस्पेक्ट में होना है। यहां तक पहुंच गए। अब अगले स्टेप में, अगले स्टेप में पहुंचे तो ये 3/2 x पावर 5 अपॉन 5 माइनस x पावर 7 अपॉन ये हो गया 14 हो गया, और लिमिट हो गई कहां से कहां तक बेटा 0 to 1, और इस तरीके से ये बना बेटा देखो 3/2 1/5 माइनस 1/14। ठीक बेटा, तो अब ये कितना बन चुका है, दिस इज इक्वल टू, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं या 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो मिल गया बेटा 3/5 माइनस 1/7, 3/5 माइनस 1/7। ठीक बेटा, और इस तरीके से ये इस स्टेप पे आ गए, दिस स्टेप वी गेट 1/2 21 माइनस 5/35, तो 21 माइनस 5, ठीक है 16, दिस इज इक्वल टू 16/2 into 35, कैंसिल आउट हो 8, फाइनल आंसर 8/35। चेक करते हैं आंसर कितना है, 8/35। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये आराम से हो जाएगा, काफी है इतना। कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को हम फिर कल रिहर्सल पे दे देंगे। तो थैंक यू बेटा।